आपने अपने लिए ये फील्ड क्यों चूज की? माय नेम इज हुमा अब्बासी और आई हैव डन एमफिल फ्रॉम बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। और जहाँ तक इस फील्ड को चूज करने का या फिर सिलेक्ट करने का है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट था। और इंटरेस्ट ये था कि ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करना या फिर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस फील्ड को सिलेक्ट किया अपने लिए। और बेसिकली मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी। आपको इस फील्ड में इतनी कामयाबी हासिल करने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? आपने किन चैलेंजेस को फेस किया? देखिए, चैलेंजेस जो हैं वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, और ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में हमें कुछ चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ता है। तो इस फील्ड में भी कुछ चैलेंजेस हैं। थोड़ा सा स्कोप का इशू है कि आपके पास चैनल्स नहीं होते जहाँ पे आप अपने आप को यूटिलाइज कर सकें या फिर अपनी एनर्जी को आप यूज़ कर सकें। तो इस तरह के हैं कुछ इश्यूज़ हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा कम ऐसी अवेलेबिलिटीज़ हैं जहाँ पे हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम एकेडमिक प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्लिनिकल की तरफ नहीं जाते। सही है। और ये है कि क्लिनिकल में भी हमें कुछ चैलेंजेस का सामना है। क्लिनिकल में हमें सबसे पहला जो इशू आता है वो आता है अवेयरनेस का, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं होती तो हमारे पास क्लाइंट्स का आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और आते भी हैं तो फिर उनके कुछ इश्यूज होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है कि लोग हमारे पास आएँ या फिर हमें अंडरस्टैंड कर सकें कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को इस फील्ड में ग्रोथ करने के लिए क्या एडवाइस दे सकते हैं? स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैनल हैं या बहुत सारी हमारे पास ऐसी फील्ड्स हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड है। हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम माइंडफुलनेस पे काम कर सकते हैं, हम सीबीटी पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत ही वास्ट एरिया है जिसमें हम सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में काम नहीं कर रहे होते। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं। हम सोशल साइकोलॉजी में जा सकते हैं, हम माइंडफुलनेस को कर सकते हैं, इसके अलावा हम फॉरेंसिक में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। तो ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांस है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो किस तरह से अपने आप को लेकर चलते हैं और अपनी तालीम को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपकी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट्स क्या हैं जो आप प्राउडली बता सकें मैंने ये किया है लाइफ में? बिगेस्ट अचीवमेंट देखिए, ये तो हम हमारे माइंड पे डिपेंड करता है हर कि हम अचीवमेंट किसको कंसिडर कर रहे हैं। तो मेरे लिए फ़िलहाल तो यही एक अचीवमेंट है कि मैं एज़ अ लेक्चरर यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, और स्टूडेंट को तालीम देना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके। कि अपनी तालीम को मैं यूज़ करते हुए स्टूडेंट को जो मैं नॉलेज दे रही हूँ, मेरी नॉलेज ही मेरी अचीवमेंट है बेसिकली। क्या आप सेल्फ मेड हैं या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड इस फील्ड से रिलेट करती है, या आप पहली हैं ऐसे जो लेक्चर दे रही हैं? मैं बिल्कुल सेल्फ मेड हूँ, और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है इस तरह से इस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ करना। तो स्ट्रगलिंग हूँ, ज़ाहिर सी बात है, और सेल्फ मेड भी हूँ। सब कुछ किया, जो भी किया अपने उस पे ही किया, अपने ओन से किया सारी चीज़ें, सारी प्रैक्टिसेस मैंने खुद की हैं। तो लेकिन ये है कि फैमिली की सपोर्ट और फैमिली की तरफ से सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस थ्रू आउट द जर्नी में, या अब तक जो मेरी जर्नी चल रही है, ऑन गोइंग जर्नी है, तो उसमें मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। विदाउट देयर सपोर्ट आई कांट डू एनीथिंग। तो फिर मैं इसीलिए यहाँ तक आई हूँ। ओके। आप स्टूडेंट को कोई मोटिवेशन देना चाहेंगे कि वो आपकी फील्ड में इंटरेस्ट लें? बिल्कुल, देखिए, जो सोशल साइंस है या फिर साइकोलॉजी है, उसका जो बराह रास्त ताल्लुक है वो इंसान के अपने माइंड से है, अपने बिहेवियर से है। तो अगर आप कोशिश करें एज अ स्टूडेंट, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फील्ड में जाएं या फिर आप वहाँ जाके कोई नाम कमाएं या कुछ ऐसा काम करें, आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने ऊपर, अपनी फैमिली के साथ आप अपने अपने इश्यूज़ को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को, अपने डिप्रेशन को, एंग्जायटी को आप खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, या फिर इसके लिए मोटिवेशन ही यही है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को अपने अंडरस्टैंड करते हुए काम कर सकते हैं अपने लिए। ओके, थैंक यू।